घड़ी, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, इंग्लिश थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग बना देती है कम्युनिकेट करना, इफ वी आर नॉन नेटिव्स ऑफ इंग्लिश। तो अब ये तो हो गई घड़ी, अब ये क्या है? अगेन घड़ी। वेल, इन इंग्लिश हम इन्हें क्या बोलेंगे? क्लॉक, वॉच, ये सारे नाम होते हैं, राइट? सो व्हाट इज दिस? इज दिस अ क्लॉक और अ वॉच? वेल डन, आई होप यू सेड दैट इट्स अ क्लॉक। हम इसको क्लॉक बोलते हैं। जो भी ये जो टाइम टेलिंग डिवाइस है, जो भी ये दीवार पे जो लगाई जाती हैं, आई एम श्योर आपके घर में भी होंगी, ऑफिस, स्कूल्स में, हर जगह हम देखते हैं, राइट? उसको हम बोलते हैं क्लॉक। एंड जो हाथ में पहनी जाती है, जो कलाई पे पहनी जाती है, उसको हम बोलते हैं वॉच, राइट? सो इट्स अ रिस्ट वॉच एंड दिस इज अ वॉल क्लॉक। All right, great. Now my next question is about these. इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या डिफरेंस है? ओके, अब अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दें, सो यहाँ पे देयर इज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये सुइयां हैं, घड़ी की सुइयां हैं, राइट? यहाँ पे प्रॉपर नंबर्स लिखे हुए हैं। इसको हम दीवार पे लगाते हैं, राइट? सेम विद दिस वन, यहाँ पे नंबर्स हैं, सुइयां हैं, यस। बट इफ यू लुक एट दीज वंस, द अदर वंस, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम लिखा रहा है, 7 बजे हुए, 7 मान लीजिए 10 मिनट है, तो ऐसा होता। यहाँ पे 16:28 है, मतलब कि 4:28 हो रहे हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट वो आपको घंटों और मिनटों में टाइम बता रहा है। नाउ व्हाट डू वी कॉल सच टाइप्स ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस? वेल, दिस वन, if you see here, okay, let me write it. This one, these ones, इनको हम बोलते हैं एनालॉग, ओके? एंड इनको हम बोलते हैं स्मार्ट। ये है एनालॉग क्लॉक, मतलब कि वो क्लॉक जिसमें सुइयां हैं, हैंड्स हैं, जिसमें नंबर हमें सारे दिखते होते हैं, राइट? एंड ये है हमारी एनालॉग वॉच, अगेन जिसमें हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड होगा, आवर वाला हैंड होगा, एंड जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, एज कंपेयर टू दिस वन जिसमें नंबर लिखे आ रहे हैं मिनट वाइज मिनट। इनको हम बोलते हैं, ये है हमारी स्मार्ट क्लॉक। ये है हमारी नॉट एग्जैक्टली स्मार्ट बट डिजिटल। This is the digital clock. Smart will be, more advanced. ये है हमारी डिजिटल क्लॉक, राइट? ये है हमारी डिजिटल वॉच, ओके? सो अगर आप मेट्रो स्टेशन पे जाए, रेलवे स्टेशन पे जाए, वहां पे बड़ी सी वो लगी होती है, आप देखें तो क्लॉक लगी होती है, राइट? एट द सेम टाइम रेलवे स्टेशन पर ही हमारी डिजिटल क्लॉक भी होती है। हम उसे क्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डिस्प्ले पे है, राइट? दैट इज वाई वी आर सेइंग इट क्लॉक। एंड वहां पे ये वाले नंबर्स भी आते हैं एंड ये वाले भी होते हैं। सो रेलवे स्टेशन पे बोथ एनालॉग क्लॉक होती है, डिजिटल क्लॉक होती है, राइट? अगर आप अपने हाथ में देखिए, अगर आपके पास, आप मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए दैट व्हिच वॉच डू यू हैव? डू यू हैव an analog watch या फिर you have a digital watch? Let me see. Do you like analog watch या फिर do you like digital watch? Okay, I have both, but I really like analog watch. I mean, digital watches, smart watches से ज़्यादा I really like this because ये पुराने टाइम की हमें याद दिलाता है, and I find it really good. So I really like analog watches. As we are talking about watch and clock, my question to you is that बहुत बार जैसे कि हमारा सेशन कितने बजे होता है, लाइव सेशन, we say the session is at 4 o'clock. हमने बोला सेशन हमारा होता है 4 o'clock पर, राइट? अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि 4 o'clock में ओ क्लॉक क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं घड़ी पे टाइम आ रहा है 3 o'clock. अब 3 o'clock में ये ओ क्लॉक का क्या मतलब है? what does it actually mean? ओ क्लॉक, वेल 3 o'clock ये जो है फ्रेज हमारा, ये वर्ड, यहाँ पे कुछ तो छुपा हुआ है इस अपोस्ट्रोफी के अंदर, एंड यू नो व्हाट इट इज? वेल, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, which is 3 of the clock. 3 of the clock. What is the time? It's 2 of the clock. घड़ी में 2 बजे हैं. What is the time by your, let's say, watch? Oh, it's 3 of the clock. All right? ये बोलते हैं हम. So, O clock का मतलब होता है
ऑफ द, ऑलराइट। एंड जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो ये बन जाता है 3 ओ के बाद हमने अपोस्ट्रोफी या फिर ये वाला कॉमा क्यों लगाया? क्योंकि इसके बाद ये सारे जो वर्ड्स एंड लेटर्स हैं ये इस अपोस्ट्रोफी में चले जाते हैं। सो इट्स 3 o'clock, it's 2 o'clock, it's 1 o'clock, ऑलराइट। साथ ही में अब मैं और कैसे बोल सकती हूँ कि कितने बज रहे हैं? हम बोल सकते हैं इट्स 3 o'clock। दूसरा तरीका होता है, मैं बोल सकती हूँ, आई होप आई एम विजिबल एवरीबडी। दूसरा तरीका होता है मैं बोल सकती हूँ कि 1 sec, सॉरी। दूसरा तरीका होता है कि मैं बोल सकती हूँ इट इज 3 मे बी AM। अगर रात हो रही है तो मैं बोलूंगी इट्स 3 AM। अब 3 AM में AM का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? वेल 3 AM 3 PM क्या मतलब होता है? इनकी फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम। यस, मेरिडियम का मतलब एंटी मेरिडियम मतलब बिफोर आफ्टरनून, एंड पोस्ट मेरिडियन मतलब आफ्टरनून के बाद, ऑलराइट। सो ये मतलब होता है हमारा एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम का। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस, सो ये है हमारा ओ क्लॉक की फुल फॉर्म, ये है हमारी AM PM की फुल फॉर्म। अब हम आते हैं टाइम बताने की वोकैबुलरी पे। सो अगर 3:05 हो रहे तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूं? कंफ्यूजन हो जाती है। क्यों कंफ्यूजन होती है? क्योंकि पता ही नहीं होता है कि क्या बोलना है, राइट? सो वी यूज ओ क्लॉक व्हेन देयर आर नो मिनट्स। अब देखिए एक कॉमन चीज मैं आपको बता दूं, इतनी बार मैंने देखा अगर 3:05 हो रहे तो हम बोल देंगे इट्स 3:05 o'clock, it's 3:05 o'clock, it's 3:10 o'clock. No, that's completely wrong. हम o'clock शब्द का इस्तेमाल तब करेंगे जब एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट जब 3 बज रहे हो, जब 12 पे सुई हो, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, etc. अगर 2:10 हो रहे तब मैं नहीं बोलूंगी it's 2:10 o'clock या फिर 3:10 o'clock. ओके, ओ क्लॉक शब्द का इस्तेमाल हम एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए करेंगे, सिर्फ उसके लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। अगर 7:30 बज रहे तो मैं नहीं बोलूंगी इट्स 7:30 o'clock, नो, मैं बोलूंगी इट्स 7:30 या फिर अलग तरीके जो हम अभी बात करने वाले हैं। ओके, अगर 8:50 हो रहे तो मैं नहीं बोलूंगी इट्स 8:50 o'clock, मैं बोलूंगी इट्स 8:50। हाँ, अगर एग्जैक्ट 9 बजे तो मैं बोलूंगी इट्स 9 o'clock। अगर एग्जैक्ट 10 बजे हैं तो मैं बोलूंगी इट्स 10 o'clock। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब 3:05 को हम और कैसे बोल सकते हैं, आइए हम सीखते हैं। सबसे पहली चीज, अब हम इसको कैसे बोलेंगे? यू हैव टू बी प्रीटी एक्टिव एवरीबॉडी। सबसे पहले हम इस जो हमारी क्लॉक है हम इसको कर देते हैं डिवाइड। कितने मिनट है ये? 60 मिनट। 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है। ओके, तो 30 में हम कर देते हैं, 30 मिनट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, राइट? 12 का आधा 6 हो गया, तो हम यहाँ पे इस घड़ी को हम 2 टुकड़ों में बांट देंगे। ओके, सो वी हैव डिवाइडेड दिस क्लॉक इन 2 पार्ट्स, ऑलराइट? अब ये है एक हिस्सा, ये है दूसरा हिस्सा। अभी हम इस पे आएंगे। ओके, जब भी हम टाइम बताएंगे 12 से लेके 6 तक, उसके लिए हम यूज करेंगे, इस वर्ड का। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। द वर्ड इज पास्ट। अब टाइम हम देखते हैं। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं, तो मैं इसको बोलूंगी इट इज 3 ओ के बाद मैंने लगाया अपोस्ट्रोफी क्योंकि ऑफ द क्लॉक है, तो मैं बोलूंगी 3 o'clock। ओके, अब है 3:05 हो रहे हैं, राइट? 3:05 के लिए मैं कितने मिनट चले गए हैं? 5 मिनट जा चुके हैं, राइट? तो मैं बोलूंगी 5 minutes past 3। 5 minutes are gone from 3 o'clock। Are you able to understand? आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा के करना पड़ेगा इसको। 3:05 है, कितने मिनट जा चुके हैं? ये 5 मिनट जा चुके हैं, राइट? तो मैं बोलूंगी 5 minutes past 3। लोग और भी शॉर्ट कर देते हैं इसको और बोलते हैं कि इट इज 5 past 3। आप दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं जिसमें आपको समझ आए,
in which you feel more confident. All right. अब 3:10 को हम कैसे बोलेंगे, आप बताइए? 10 minutes past 3, मतलब कि 10 मिनट जा चुके हैं 3 बजे में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 10 past 3. ऑलराइट, चलिए अब आप इसका बताइए 3:15 का, जब 3:15 हो रहे हैं, व्हाट विल वी से इन दैट? अब 15 मिनट इसका मतलब है कि 15 मिनट जा चुके हैं 3 बजने में. अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, 15 minutes past 3 या फिर 15 past 3, दोनों ठीक है. अब इसका तीसरा ऑल्टरनेटिव, यू नो व्हाट, अब हिंदी में, अच्छा ये तो हो गया कि भाई 3:15 हो रहे हैं, बट हिंदी में हमारी हिंदी क्या है? 3:15, 3:30, 3:45, 1:30, 2:30. इन वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर मैं बोलना चाह रही हूँ कि 3:15 हो रहे हैं, 3:15 की इंग्लिश क्या होगी? सवा मतलब क्या होता है? वेल, आप सोचिए, अब हमने इस घड़ी को 2 हिस्सों में बांटा था. 12 का आधा होता है 6, 6 का आधा कितना होता है? 3, राइट? मतलब कि सवा हो गया ना वो. और ये हो गए हमारी प्यारी सी घड़ी के 4 टुकड़े, 1 2 3 4. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 15 मिनट वाला जो चंक है, यहाँ पे 3:15 को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं इंग्लिश में, विच इज क्वार्टर पास्ट 3. क्वार्टर मतलब ये 15 मिनट वाला स्लॉट, 1/4 स्लॉट. क्वार्टर पास्ट 3 मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को? क्वार्टर मतलब ये जो इसका इतना टाइम था, 1 2 3 4 खानों में से हमारा एक खाना जा चुका है, मतलब कि 1/4 ऑफ द टाइम इज गॉन इन 3 o'clock. सो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 3. ये एडवांस वोकैबुलरी, प्लीज सीखिएगा इसको. ओके, क्वार्टर पास्ट 3. क्वार्टर क्यों यूज किया? क्योंकि 15 मिनट जा चुके हैं, पास्ट जा चुके हैं, एंड 3 क्योंकि ये 3 ऑफ कोर्स 3 बज रहे हैं. 3:15 के बारे में हम बात करें. अब आप तुरंत कमेंट में मुझे बताइए, अगर 5:15 बज रहे हैं तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्वार्टर वर्ड का यूज कीजिएगा इस बार. अगर 5:15 बज रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगी उसको? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबडी. So that's how we are going to talk about quarter. All right, 3:15 अगर बज रहे हैं. अब अगर हम बात करें 3:20 की, then how are we going to communicate? 3:20. Think about it. अब इसमें 20 मिनट जा चुके हैं. Yes. So 20 minutes are gone. So we will say that 20 minutes past 3. Yes, easy to understand. Now what about this one? 3:25 हो गए हैं. 3:25 हो गए. Try before I reveal the answer. 3:25. 25 minutes past 3, right? And as shared, आप बोल सकते हैं 25 past 3 as well. All right. Now again, what about this one? 3:30 बज रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं. How are you going to communicate about that? It's 3:30. 3:30. सोचिए, how are we going to communicate about that? 30 minutes past 3. Okay, this is one way. Other way है हमारा 30 past 3. And the third way is, जैसा हमने शुरू में बात करी थी, so we've already divided this clock in 4 parts. शुरू में हमने, अब देखिए, जब 3:30 बज गए हैं, 60 मिनट्स में से कितना टाइम जा चुका है हमारा? Half of the time is gone, right? Think about it. 60 मिनट्स में से कितना टाइम जा चुका है? 30 minutes are gone and 30 minutes are, there. So हम इसको बोलेंगे that it is half मतलब आधा टाइम जो जा चुका है. Okay. Past because वो जा चुका है, and half past 3 of course क्योंकि 3 ही बज रहे हैं. All right. अब मैं आपसे एक फटाफट एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा. अगर 6:30 बज रहे हैं, if it's 6:30, half वर्ड को यूज कीजिएगा. How are you going to say that in English? That 6:30 बज रहे हैं. Let's say if your mother asks
राइट? सो 6:30 बज रहे हैं, 6:30 का मतलब है हाफ ऑफ द टाइम यू ऑलरेडी क्रॉस, सो वी आर गोइंग टू से 6:30. ठीक है, आई होप यहां तक हमें समझ आया है. अब इसके आगे हमारा थोड़ी वोकैबुलरी चेंज होगी यहाँ पे, बट इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्विक 3 क्वेश्चंस पूछती हूँ, आपको फटाफट जवाब देना इन द कमेंट सेक्शन. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर 1:10 हो रहे हैं, आप उसको कैसे बोलेंगे? 1:10 हो रहे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू कम्युनिकेट अबाउट दैट? 1:10. I really hope you said that it is 10:30 or 30 minutes past 10 or 30 past 10. Okay, I hope हमें समझ आ गया अभी तक का जितना हमने समझा है, हाफ. अब बारी आती है, let's say the time is 3:31 हो रहे हैं. ओके, अब आधा टाइम हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, दिस वन इज ऑल डन. अब हम आए हैं बाकी आधी क्लॉक में. ऑलराइट, अब जैसे ही हमारा टाइम जाएगा इसके बाद 30 मिनट्स के बाद, वहां पे हम पास्ट वर्ड को यूज करना बंद कर देंगे. राइट नाउ द टाइम इज 3:31. राइट, अब हम आ गए हैं इन सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान जोन. दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान. Now we will not use this word past. We are going to use the word to, as I have written it here. Okay, so we will say the time is. अब आप मुझे बताइए कि 4 बजने में कितने मिनट बाकी हैं अगर 3:31 हो रहे? Let me repeat my question. 4 बजने में कितने मिनट्स बाकी हैं अगर 3:31 हमारा टाइम हो रहा है? तो I hope you said कि 29 minutes. तो यहाँ पे अब 3:31 को मैं ये नहीं बोलूंगी कि 31 past 3, 32 past 3. मैं बोलूंगी इट इज 29 minutes to कितने बजने वाले? नेक्स्ट 3 बजे के बाद क्या आता है? 4 बजते हैं 3 के बाद, राइट? 3, 4, 5. सो 3 के बाद आता है 4, 4 o'clock. तो मैं बोलूंगी 29 minutes to 4. Okay, let me repeat what we just discussed. 3:30 के बाद या 6 के बाद जो भी होता है, 30 मिनट्स के बाद जो भी टाइम होता है, we don't use the word past, we use the word to. हम बात करते हैं कि इतने बजने में कितने मिनट बाकी हैं, इतने बजने में कितने मिनट बाकी हैं. So if it is 3:31, we will say that it is 29 minutes to 4. 29 minutes क्यों लिखा? क्योंकि 29 मिनट बचे हैं 4 बजने में. 4, 3:30 के बाद, 3 के बाद ऑफ कोर्स 4 बजेंगे. ओके, सो अब आप मुझे बताइए इसका जवाब, विच इज दिस वन, 3:35. इफ इट इज 3:35, हाउ विल वी से? हम 35 past 3 नहीं बोल सकते हैं, दैट इज इनकरेक्ट. हम यहाँ पे बोलेंगे अब 3:35 हो रहे हैं, कितने मिनट बाकी हैं 4 बजने में? 25 मिनट बाकी हैं. राइट, सो वी विल से 29 minutes to 4. Okay, I hope you're able to understand this. 25 minutes to 4. अब अगर टाइम हो रहा है हमारा 40, 3:40 हो रहे हैं, then what? Then we will say कितने मिनट बाकी हैं? 20 मिनट बाकी हैं 4 बजने में, राइट? So we will say 20 minutes to 4, right? अब अगर 3:45 हो रहे हैं, हम इस लाइन पे आ गए हैं जहां पे हमने बात करी थी क्वार्टर की. Yes, क्वार्टर मतलब 1/4. And we are here. एक मतलब कि 15 मिनट बाकी हैं 4 बजने में, 1/4 हिस्सा जो है is left to strike 4 o'clock. So यहाँ पे अब हम 2-3 तरीके हैं इसको बोलने के. The simple way is कि it is 15 minutes to 4. दूसरा तरीका है 15 to 4. एंड जो तीसरा तरीका है वो है इट इज 1/4. ओके, 1/4. यस, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था इट इज 3:15. ओके, 3:15 हो रहे हैं. अब यहाँ पे 3:45 हो रहे हैं. हिंदी में दैट्स हाउ वी टॉक, राइट? 3:45, 3:30. सो 3:45 को हम बोलेंगे, 3:45 को बोलेंगे 1/4. 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं. 4 बजने में दैट क्वार्टर टाइम इज लेफ्ट.
ओके अब आप इसका जवाब बताइए मुझे, 3:50 को हम कैसे बोलेंगे? वेल डन। ओके सो 10 मिनट बाकी हैं 4 बजने में, सो वी विल से 10 to 4 या फिर 10 minutes to 4। 3:55 हो रहे हैं, मतलब कि 4 बजने में कितना टाइम है? 5 मिनट बाकी हैं, राइट? सो वी विल से 5 to 4 या 5 minutes to 4। एंड जब 4 बज जाएं तो हम क्या बोलेंगे? इट्स 4 o'clock, 4 of the clock। ऑलराइट, यस एवरीबडी, इजी टू अंडरस्टैंड? यस, तो चलिए अब दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। नाउ यू हैव टू आंसर बिफोर आई आंसर।